बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, हमारे पास नोटबुक 12 है। इसके अंदर मैंने आपसे कहा था तीन चीज़ें रह गई हैं, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग, क्लास वेरिएबल और हमारे पास मेथड्स रह गए। सही है, तो मैंने कहा था लास्ट वीडियो होगी, बट अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम ऑपरेटर, ओवरलोडिंग और क्लास वेरिएबल्स को कवर करते हैं और इसके बाद लास्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर हम अपने मेथड्स को कवर कर लेंगे। सही है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लेट अपलोड इसलिए हो रही है कि आपको पता है लाइट का इशू बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लैपटॉप भी चार्ज नहीं था, नेट भी नहीं था, तो इस वजह से वीडियो जो है ये काफ़ी लेट हो गई है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसको समझते हैं। अब देखिए, ऑपरेटर क्या होते हैं, हम टाइप स्क्रिप्ट से पढ़ते आ रहे हैं, हम हर क्वार्टर में पढ़ते आ रहे हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई बाई, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। सही है, तो पाइथन को पहले से पता है कि हमारे ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं। प्लस जो है वो हमारे पास क्या काम करता है, ऐड करने का काम करता है, कॉन्केटिनेट करने का काम करता है, यानी इंटीजर को ऐड करता है और स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केटिनेट करता है। मल्टीप्लाई का काम भी पता है उसको, सब्ट्रैक्ट का काम भी पता है कि वो दो नंबर्स को आपस में माइनस करता है। इसी तरीके से डिवाइड है, तो सारे ऑपरेटर्स के बारे में उसको पहले से पता है कि वो क्या काम करते हैं। तो फिर भाई ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, सही है, इसको समझना है। देखिए, अपनी क्लास के साथ ऑपरेटर का अपना लॉजिक बनाना, अपना रूल सेट करना ऑपरेटर के लिए, ये कहलाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लस का काम क्या है, सम करना है, लेकिन आप ऐसी लॉजिक बना दो कि जब भी प्लस का साइन यूज करें तो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, अब आप बोलेंगे प्लस का साइन यूज करने से तो क्या होता है, दो नंबर्स आपस में सम हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और अगर स्ट्रिंग्स हैं तो वो कॉन्केटिनेट हो जाते हैं। तो ये कैसी बात है कि प्लस का साइन हम लगाएं दो नंबर्स या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। तो यही तो हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग है कि हम क्या करें, प्लस के साइन पे हम दो नंबर्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं या हम उसको सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर वो यूज हो रहा है प्लस का, लेकिन उसके अंदर लॉजिक हम अपनी लगा रहे हैं, रूल्स हम अपने सेट कर रहे हैं कि हम इस प्लस के साइन को अपने तरीके से यूज करना चाह रहे हैं, कोई अपनी लॉजिक लगा के। तो ये कहलाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वैसे तो पाइथन को पता ही है कि प्लस का काम क्या है, माइनस का काम क्या है, लेकिन जहां पे आप अपनी लॉजिक लगा के ऑपरेटर्स को यूज करते हो वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। जब भी आप प्लस का साइन लगाओगे तो वो क्या करेगा, ऐड के मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, और उस मेथड के अंदर आपने अपनी लॉजिक लिखी होगी जो चलेगी। ठीक है, हर ऑपरेटर का अलग अलग मेथड है। जैसे प्लस का साइन आप जब लगाओगे ना तो उसके लिए मेथड आता है ऐड का। जैसे आपका कंस्ट्रक्टर होता है ना, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, इसी तरीके से ऑपरेटर्स के लिए भी यहाँ पे स्पेशल मेथड्स दिए गए हैं, जैसे अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर, इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट का भी दिया है, मल्टीप्लाई का भी दिया है, सब चीजों के इसी तरीके से मेथड्स दिए हुए हैं। तो जैसे ही आप प्लस का साइन लगाओगे ना किसी दो नंबर्स या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो उस प्लस के साइन को लगाने का मकसद ये नहीं होगा कि इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। उस प्लस के साइन को लगाने का मकसद ये होगा कि आप अपने ऐड वाले मेथड को कॉल कर रहे हो। तो जैसे ही हम प्लस का साइन लगाएंगे वो जाएगा ऐड वाले मेथड के पास, ऐड वाले मेथड में जैसे ही जाएगा तो उस ऐड वाले मेथड के अंदर आपने पूरी लॉजिक लिखी होगी कि दो ऑब्जेक्ट्स को, दो नंबर्स को आप आपस में सम करवाना चाह रहे हो, मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हो, डिवाइड करवाना चाह रहे हो या सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हो। वो लॉजिक देखेगा, अब जो भी लॉजिक आपने लगाई होगी उस हिसाब से वो हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, आई होप ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप लोगों को इस तरीके से समझ में आ गई होगी कि क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जाम्पल करते हैं तो एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम्पल दी हुई है, हम यहाँ से चल के एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। मैंने लिखा क्लास, क्लास को मैंने नाम दे दिया पॉइंट। सही, उसके बाद हम बनाते हैं अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर। मैंने लिख दिया इनिट। इनिट के बाद हम क्या करते हैं, पहला पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, सेल्फ। सेल्फ के बाद यहाँ पे दो पैरामीटर लेती हूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया एक्स और वाई। सही है, दो अदर पैरामीटर्स आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनके वेरिएबल बना लेंगे। सेल्फ डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, सेल्फ डॉट वाई, ओ सॉरी यहीं पे शुरू हो गई मैं तो, सेल्फ डॉट वाई इक्वल्स टू वाई। सही है, अब क्या कर दिया हमने, इनके क्या कर दिए, आपस में वेरिएबल्स बना दिए। सही है, यहाँ पे हमने क्या कर दिए, इनके आपस में वेरिएबल्स बना दिए। सेल्फ डॉट एक्स
और सेल्फ डॉट वाई का। ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर। सही, कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम प्लस ऑपरेटर की एग्जाम्पल ले रहे हैं। सही है, तो प्लस ऑपरेटर के लिए हमारे पास क्या आता है, ऐड का मेथड आता है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पहले कमेंट ऐड कर देती हूँ, ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर। सही है, यानी अब हम क्या करने वाले हैं, हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने वाले हैं। यानी प्लस ऑपरेटर का खुद का काम क्या है, सम करना, कॉन्कैटिनेट करना, ऐड करना, लेकिन हम उसके अंदर अपनी लॉजिक लगाने वाले हैं कोई। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, मेथड बनाते हैं, वैसे ही बनेगा डेफ, और मैंने आपसे क्या कहा, स्पेशल मेथड है कंस्ट्रक्टर की तरह, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और प्लस के लिए हमारे पास आता है ऐड का मेथड, तो हम यहाँ ऐड ले लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए दो पैरामीटर्स आएंगे, एक आएगा सेल्फ, ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे आएगा अदर। अब देखिए इस अदर को और सेल्फ को समझना है। ये जो सेल्फ है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे पास हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्ट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्ट को। और ये अदर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये अदर हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सही है, ऑब्जेक्ट्स अभी हमने बनाए नहीं है, आगे बनाएंगे तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी समझा रही हूँ। सेल्फ हमारे क्या करेगा, जो भी हम पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और अदर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो भी हम अपना सेकंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको। सही हो गया। अच्छा, अब ये बना लिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने अपनी लॉजिक लगानी है यहाँ कि हम क्या कराने वाले हैं इस ऐड के मेथड के अंदर। ठीक है, तो हमने लिख दिया रिटर्न। रिटर्न के बाद हमने कहा भाई हमारी क्लास, सही, और इसके अंदर अब हम लॉजिक लगाते हैं। हमने लिखा सेल्फ डॉट एक्स, सही, और हमने लगाया प्लस, उसके बाद मैंने लिखा अदर डॉट एक्स और लगाया कॉमा, फिर हम लिखेंगे सेल्फ डॉट वाई प्लस अदर डॉट वाई। सही, यानी मैंने क्या कहा इसको कि आप भाई क्या रिटर्न कर दो हमें, सेल्फ डॉट एक्स का मतलब है यानी मेरा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट मैं पास करूंगी, क्योंकि पहला पैरामीटर एक्स है, दूसरा y है, तो पहला आर्ग्यूमेंट जो भी मैं पास करूंगी वो ले लेना मेरे पहले ऑब्जेक्ट का, और मेरा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है यानी अदर है उसका जो पहला आर्ग्यूमेंट पास करूंगी वो ले लेना। उन दोनों को आपस में क्या कर देना, सम कर देना। सही है, फिर बीच में कॉमा लगा दिया, और फिर मैंने लिखा जो मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा पहले ऑब्जेक्ट का वो लेना, उसको प्लस कर देना किसके साथ, मेरे दूसरे ऑब्जेक्ट के दूसरे आर्ग्यूमेंट के साथ। सही हो गया। तो ये मैंने उससे कहा है कि आप मुझे रिटर्न करके देना, यानी इन दोनों वैल्यूज को रिटर्न प्लस करके बीच में कॉमा लगा के और इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके आप मुझे रिटर्न करके देना आउटपुट इसका। सही, अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल हम बनाएंगे अपना ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने लिख दिया .1 इक्वल्स टू पॉइंट, ये आ गई हमारी क्लास। अब देखिए जैसे ही मैंने बनाया ये मुझसे आर्ग्यूमेंट मांग रहा है एक्स एंड वाई। सही है, तो एक्स में मैं कोई भी वैल्यू दे दूंगी, जैसे मैंने 1 दे दी, और वाई में भी मैं एक वैल्यू दे देती हूँ, जैसे मैंने 2 दे दी। इसी तरीके से मैं दोबारा से एक और ऑब्जेक्ट बनाती हूँ यहाँ पे, और इसको हम नेम दे देते हैं .2। सही, और यहाँ से इसकी वैल्यूज चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया 3,4। सही है, अब देखिए क्या हो गया, .1 मेरा क्या है, .1 मेरा सेल्फ है। सही है, क्योंकि ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है तो ये सेल्फ हो गया। .2 मेरा क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, अदर हो गया। सही, अब उसके बाद .1 में मेरा पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे जो हमने पहला पैरामीटर बनाया था वो क्या था हमारे पास, x, और दूसरा पैरामीटर था y। तो इस हिसाब से ये हमारे पास क्या है, x है, और ये दूसरा वाला y है। इसी तरीके से ये हमारे पास x है, ये y है। ये क्लियर हो गया। अब ये x है तो ये किसका x है, सेल्फ का। पहला ऑब्जेक्ट हमारा सेल्फ है, तो ये क्या बन गया, 1 हमारा सेल्फ डॉट x, और ये y है, किसका y है, पहले ऑब्जेक्ट का, यानी ये बन गया सेल्फ डॉट y। इसी तरीके से ये हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट का पहला आर्ग्यूमेंट है, तो क्या बन गया, अदर डॉट x, और ये क्या बन गया, अदर डॉट y। इट मीन्स सेल्फ डॉट x यानी 1 और अदर डॉट x यानी 3। हमने कहा है 1 प्लस 3 कर दो, फिर बीच में कॉमा लगाओ, फिर सेल्फ डॉट y यानी 2 और प्लस कर दो उसको अदर डॉट y यानी 4 के साथ। सही है,
तो हम क्या करवा रहे हैं, हम ये लॉजिक करवा रहे हैं, हमने एक मेथड बना दिया पूरा, ठीक है, प्लस की हमने एक लॉजिक बना दी कि तुम इस तरीके से इसको हमें ऐड करके दो। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। अब यहाँ पे आए हम और यहाँ से हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 0.3, सही। और उसके बाद में क्या करूंगी, मेरा 0.1 लिया मैंने। अब ये पॉइंट समझना है, मैंने प्लस का साइन लगाया और मैंने लिख दिया 0.2। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन लगाने के बाद हमें क्या दिख रही है चीज, कि 0.1 और 0.2 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं आपस में, इन दोनों को हम सम करवा रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी आप ऑपरेटर का साइन दोगे तो वो क्या करेगा, वो सीधा जाएगा अपने मेथड के पास, सही है। अब यहाँ पे मैंने प्लस लगाया है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच मैंने प्लस का साइन लगाया है। इसका मतलब क्या है कि मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ही प्लस का साइन लगा तो उसने क्या किया, ऐड वाले मेथड को कॉल कर दिया। इसका मतलब ये है कि मैं अपने ऐड वाले मेथड को कॉल कर रही हूँ। जैसे ही उसने कॉल किया तो अंदर जाके पता चलेगा कि भाई हमने लॉजिक क्या लगाई है, यानी हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या काम करना है। तो हमने यहाँ पे बता दिया है कि किस तरीके से हमने दोनों को ऐड करवाना है, सही है। तो अब यहाँ पे आए और हम सिंपल इसको प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट का फंक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे, और मैं लिख देती हूँ 0.3। और अब देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आता है, मेरे हिसाब से 4 6 आना चाहिए। अब देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, आप बोलेंगे आउटपुट तो नहीं आ रहा, ये तो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो भाई यहाँ पे देखिए, जब भी आप किसी क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं ना, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं और हमारे पास कोई डिस्प्ले मेथड नहीं होता, तो वो हमें यहाँ पे ऐसे ही आउटपुट देता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिस्प्ले मेथड बनाना पड़ेगा, सही है। उसके लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही एक मेथड आता है str, सही है। तो हम उसका यूज करेंगे। str किस लिए यूज होगा, str हमारे पास इसलिए यूज होगा कि हम उसको बताएंगे ये जो हमने अपना मेथड बनाया है इसका हमें डिस्प्ले किस तरीके से देना है, आउटपुट हमें किस तरीके से चाहिए। तो यहाँ पे हम इसके साथ इस str के मेथड का यूज करेंगे डिस्प्ले के लिए, सही है। तो यहाँ से हमने ये ले लिया और यहाँ से सिंपल हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे सेल्फ। सेल्फ के बाद हम यहाँ पे आए और हम सिंपल रिटर्न करवाएंगे। क्या रिटर्न करवाना है हमने, यहाँ पे हम स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे अपना, और यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, हमने लेना है पॉइंट। उसके बाद हम यहाँ दे देंगे सेल्फ डॉट एक्स और कॉमा देंगे यहाँ पे, और कॉमा देने के बाद हम लिख देंगे सेल्फ डॉट वाई, सही है। यहाँ तक हमने ये काम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं हम और इसको चलाते हैं। तो ये देखिए क्या कह रहा है, 0.46, ठीक है। पॉइंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ऐड किया था, स्ट्रिंग के साथ हमने वेरिएबल्स ले लिए थे, सेल्फ डॉट एक्स सेल्फ डॉट वाई। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमने क्या करवाया था, एक्स और वाई को, ठीक है, सॉरी, सेल्फ एक्स और अदर एक्स को ऐड करवाया था, यानी इस 1 और 3 को हमने ऐड करवाया था, तो 4 बन गया। और उसके बाद हमने सेल्फ वाई और अदर वाई को सम करवाया था, यानी 2 और 4 को ऐड करवाया था, तो हमारे पास 6 बन गया। यानी जो हमने लॉजिक लगाई थी वो हमारी बिल्कुल सही काम कर गई, और यहाँ पे वो हमारे पास आउटपुट आ गया। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि डिस्प्ले में सेल्फ डॉट एक्स सेल्फ डॉट वाई क्यों लिखा है, ये अदर कहाँ चला गया। तो यहाँ पे देखिए जो मेथड बनाया था उसमें आपने क्या किया, सेल्फ डॉट एक्स हमने क्या कहा था, हमेशा पहले ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ डॉट एक्स आया हमारा पहला ऑब्जेक्ट का पहला पैरामीटर, अदर डॉट एक्स दूसरे ऑब्जेक्ट का दूसरा पैरामीटर, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को सम करवा दिया, तो ये क्या हो जाएगी, एक वैल्यू बन जाएगी। पहले ये 2 थी, लेकिन जब ये ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये एक वैल्यू बन जाएगी। तो समझिए यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ गई, क्या, 4, सही। उसके बाद कॉमा है, कॉमा के बाद इसी तरीके से सेल्फ डॉट वाई अदर डॉट वाई है, तो 2 और 4 भी ऐड हो गए, तो ये 6 बन गया। अब हमारे पास दो वैल्यू हैं, यहाँ पे हमारी एक वैल्यू है जो कि है 4, और यहाँ पे कॉमा के बाद एक वैल्यू है जो कि है हमारी 6। तो अब सिंगल सिंगल वैल्यूज रह गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है,
ठीक है, क्योंकि हमारे हर ऑब्जेक्ट में क्या है, दो पैरामीटर्स हैं। अब हमारे पास 4 और 6 वैल्यू रह गई, तो इसका मतलब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसको हम सेल्फ के ही नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास एक वैल्यू बच गई, तो वो क्या कहलाएगी, पहली वैल्यू जो हमारी बनी है 4 वो कहलाएगी सेल्फ डॉट एक्स, और दूसरी वैल्यू जो बनी है 6 वो कहलाएगी सेल्फ डॉट वाई। सही है। अब यहाँ पे देखें, ये जो सेल्फ है और ये सेल्फ एक्स और सेल्फ वाई है, ये है क्या, ये यहाँ पे हमारे पॉइंट 3 को रेफर कर रहा है। ये जो सेल्फ है ना, ये क्या हो गया, हमारा पॉइंट 3 बन जाएगा। यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं, जो भी हमारा मतलब हमने सारी लॉजिक लगा दी, सब काम हो गया, उसके बाद ये हम सिर्फ डिस्प्ले के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो डिस्प्ले हमारा पॉइंट 3 से आ रहा है, हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट से आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो सेल्फ है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट 3 को, और ये सेल्फ एक्स इस पॉइंट 1 को, और ये सेल्फ वाई इस पॉइंट 2 को रेफर कर रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अपना आउटपुट ले लिया, और यहाँ पे आपको ये नजर भी आ रहा है कि किस तरीके से हमने आउटपुट ले लिया। अब ये तो मैंने प्लस के साइन के साथ प्लस की लॉजिक दिखाई। अब जो मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ भी लॉजिक बना सकते हैं, साइन प्लस का है, लेकिन अगर मैं यहाँ कहूँ कि मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन दे देती हूँ, तो क्या ये वर्क करेगा हमारे पास, यानी अब क्या होना चाहिए, सेल्फ डॉट एक्स अदर डॉट एक्स, यानी 3 और 1 को मल्टीप्लाई करे तो 3 आए, सही है, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करे तो 8 आए, यानी 3 और 8 आना चाहिए अब हमारे पास आंसर। तो चल के देखते हैं, ये देखिए क्या आंसर आ गया, 3 और 8। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, कि साइन आपने यहाँ पे हमने क्या किया, साइन लगाया। अब इस साइन का मतलब ये है, प्लस के साइन के लिए हमारे पास ऐड का मेथड है, माइनस के साइन के लिए हमारे पास सब्ट्रैक्ट का मेथड होता है, और जितने भी हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए हमारे पास मेथड्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड का मेथड लगा दिया, लेकिन क्या हो रहा है, इसके अंदर मैंने जो लॉजिक बनाई वो डिफरेंट थी। लॉजिक क्या थी, मैं नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। तो यही होता है कि अगर एक प्लस का ऑपरेटर है और उसका काम पाइथन को भी पता है, सम करना है, ऐड करना है, कॉनकैटिनेट करना है, लेकिन मैं उससे मल्टीप्लाई करवाना चाह रही हूँ, तो ये क्या है, मैं खुद से उसकी लॉजिक बना रही हूँ। प्लस के ऑपरेटर को मैं एक रूल दे रही हूँ अपनी तरफ से। तो ये खुद से लॉजिक बनाना, एक ऑपरेटर के लिए रूल सेट करना, ये हमारे पास कहलाते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सही है। तो आई होप ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारा क्लास वेरिएबल। तो हम क्लास वेरिएबल की तरफ चलते हैं कि क्लास वेरिएबल हमारा क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। ये रहा हमारा क्लास वेरिएबल। वैसे हम ये असाइनमेंट्स में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हम इसको समझ लेते हैं। क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल होता है क्लास वेरिएबल जो क्लास के सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। ठीक है। क्यों यूज करते हैं इसको, जब आपको कोई वैल्यू सब ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रखनी हो तो क्लास वेरिएबल यूज होता है। सही है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्लास वेरिएबल बनाया स्कूल नेम के नाम से, उसके अंदर कोई भी XYZ नेम है, और आपने 5-6 ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है, उन 5-6 ऑब्जेक्ट्स में स्टूडेंट नेम्स अलग होंगे, स्टूडेंट्स की क्लास अलग होगी, लेकिन स्टूडेंट्स का जो स्कूल नेम होगा वो एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स है ना, तो स्कूल नेम सबका सेम होगा। तो इस किस्म के डाटा के लिए हम क्लास वेरिएबल का यूज करते हैं। वो सब ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होता है, कॉमन होता है, सेम होता है। सही है। अच्छा, इसको लिखने का क्या तरीका है, ये क्लास के अंदर और कंस्ट्रक्टर से बाहर लिखा जाता है। कंस्ट्रक्टर से बाहर बनता है और क्लास के अंदर बनता है हमारे पास हमारा क्लास वेरिएबल। सही है। अब इसकी एक हम एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे हमें ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब मैं यहाँ से जैसे एक क्लास बनाती हूँ, मैंने लिखा क्लास, और मैं इसको ले लेती हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट के नेम से हमने एक क्लास बनाई। सही है। अब इसके अंदर मुझे बनाना है क्लास वेरिएबल। सही है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल नेम से, जैसे यहाँ पे भी देखें इन्होंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है नेम के नाम से, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, स्कूल नेम से एक वेरिएबल बना लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, स्कूल नेम। सही है। और यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ ABC हाई स्कूल। ठीक है, ये मैंने स्कूल का नेम दे दिया। सही हो गया। अब यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि जो स्टूडेंट है ना, ठीक है, एक ही स्कूल है जिसके स्टूडेंट्स हैं। अब उन स्टूडेंट्स का नेम अलग है। ठीक है। मैं
तीन चार ऑब्जेक्ट्स बना रही हूँ, ठीक है, यानी तीन चार स्टूडेंट्स हैं मेरे, एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं, लेकिन जाहिर है चार पांच स्टूडेंट्स हैं तो उन चार पांच के नाम भी अलग अलग होंगे, उनका ग्रेड भी अलग अलग होगा, अलग अलग क्लास में होंगे वो, और लेकिन उनका जो स्कूल नेम होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा, कॉमन है। तो इसलिए हमने यहाँ एक इस क्लास वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने स्कूल नेम लिखा है एबीसी हाई स्कूल। तो उन 5 6 10 जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबका स्कूल क्या है, सेम है, कॉमन है। तो उसके लिए हमने यहाँ क्लास वेरिएबल बना दिया, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स में हमारा क्लास वेरिएबल जाएगा यानी स्कूल नेम, तो उन सब में स्कूल नेम यही रहेगा। ठीक है, तो वही बात कि जब भी आपको जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और सब में आपको कोई कॉमन नेम डेटा रखना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, क्लास वेरिएबल का यूज करते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ तक तो कर लिया हमने, अब हम क्या करेंगे, अपना कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जल्दी से, जैसे डेफ इनिट, ठीक, उसके बाद यहाँ आए हमने दिया सेल्फ, सेल्फ के बाद हमने दे देना है नेम, नेम के बाद हमने दे दिया ग्रेड, सही, और यहाँ पे आ गए सेल्फ डॉट, और नेम दे देते हैं इसको, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेल्फ डॉट ग्रेड इक्वल्स टू ग्रेड। सही, ये हमने क्या कर लिया, वेरिएबल बना लिया अपने। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं जिससे हमने क्या करना है, अपना डिस्प्ले करवाना है। हमने लिखा डेफ और इसके नाम से हम शो लिख देते हैं, शो देन सेल्फ, ठीक, और यहाँ से हम करवा देते हैं प्रिंट। क्या प्रिंट करवाना है हमने, सिंपल इसके अंदर हम अपना स्ट्रिंग मेथड कॉल करते हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं पहला नेम, नेम के साथ हम ले लेंगे अपना वेरिएबल सेल्फ डॉट नेम, सही, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, हम ले लेंगे ग्रेड, ठीक हो गया, ग्रेड में वैसे ही हमारे पास आ जाएगा सेल्फ डॉट ग्रेड, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्कूल नेम हमें चाहिए, तो यहाँ से हम कर देंगे स्कूल, सही, और स्कूल नेम में हमारे पास आ जाएगा सेल्फ डॉट, और हमारे पास क्या है, स्कूल नेम, तो यहाँ से हम ले लेंगे स्कूल नेम। सही है, ये हमने पूरा एक डिस्प्ले मेथड बना दिया कि हमने कहा जब भी हमारा क्या करे, जब भी हमारे ऑब्जेक्ट कॉल करे इस मेथड को, तो क्या हो जाए, जो स्टूडेंट का नेम वो देगा वो आ जाएगा, जो ग्रेड वो बताएगा वो आ जाएगा, और स्कूल नेम हमारा कौन सा आ जाएगा, वो वाला हमारा ये आ जाएगा, जो कि हमारा क्लास वेरिएबल है। सही है, मेथड बन गया। अब हम वापस यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मैंने लिखा S1 यानी स्टूडेंट 1, सही, उसके बाद मैं अपनी क्लास को कॉल करती हूँ जो मेरी स्टूडेंट वाली क्लास है। जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो देखें यहाँ पे मुझसे क्या मांग रहा है, वो दो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, नेम और ग्रेड। सही है, तो जैसे नेम मैं यहाँ पे दे देती हूँ, स्ट्रिंग है, हमने दे दिया अली, ठीक, और उसके बाद हमसे मांग रहा है ग्रेड, तो ग्रेड मैं यहाँ दे देती हूँ जैसे 5th। सही, ये मेरा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ठीक, इसमें भी हम अपनी स्टूडेंट वाली क्लास को कॉल करते हैं। इसमें दोबारा नेम मांग रहे हैं हमसे, तो यहाँ पे हम दे देते हैं सारा, ठीक है, और कॉमा लगाया, और ग्रेड हम दे देते हैं 6th। सही हो गया। अब यहाँ पे आपने देखा हमने ये दोनों चीजें दे दी, और जो स्कूल नेम है हमारा उसका कोई हमसे आर्ग्यूमेंट नहीं मांगा क्योंकि हमने उसका कोई पैरामीटर नहीं बनाया था, ये हमारा क्लास वेरिएबल है। क्लास वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, वो वेरिएबल होता है जो सब क्लासों के ऑब्जेक्ट के लिए, जो क्या होता है, क्लास के सब ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अपने ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद अब सिंपल क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट्स के साथ अपने मेथड को कॉल करना है। कौन से मेथड को, शो वाले मेथड को। ये मैंने S1 के साथ कॉल किया और S2 के साथ भी मैं सेम इसको ऐसे ही कॉल कर दूंगी। सही है, अब आपने देखना है S1 के साथ मैंने अपना शो वाला मेथड कॉल किया, नेम में अली आ जाएगा, ग्रेड में 5th आ जाएगा, और स्कूल में क्या आ जाएगा, हमारा क्लास वेरिएबल यानी ABC हाई स्कूल। सही,
इसी तरीके से ऑब्जेक्ट टू में नेम सारा आ जाएगा, ग्रेड में सिक्स्थ आ जाएगा, और स्कूल की जगह हमारा वही क्लास वेरिएबल वाला नेम एबीसी हाई स्कूल। तो इसको हम चलाते हैं यहाँ पे और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ये देखिए, नेम अली, ग्रेड फिफ्थ, स्कूल एबीसी हाई स्कूल, नेम सारा, ग्रेड सिक्स, स्कूल एबीसी हाई स्कूल। सही इसी तरीके से मैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स बना लूं तो उन सब में क्या होगा, हमारे पास नेम अलग हो सकता है, हमारे पास ग्रेड अलग होगा, लेकिन जो हमारा स्कूल नेम होगा ना वो सबके लिए कॉमन होगा, सबके लिए सेम होगा, क्योंकि हमने वो क्लास वेरिएबल बनाया है। एक बार फिर बता दूं कि क्लास वेरिएबल क्या होता है। वो वेरिएबल होता है जो क्लास के सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। जब हमें क्या करना होता है, कोई वैल्यू सब ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रखनी होती है ना, तो उस टाइम पे हम क्लास वेरिएबल का यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो आई होप आपको क्लास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब स्टेप 12 जो है हमारा नोटबुक 12, उसके अंदर सिर्फ हमारे पास मेथड्स रह गए हैं जिनको हमने कवर करना है। तो वो इंशाल्लाह लास्ट वीडियो है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि लास्ट होगी स्टेप 12 की। उसके बाद हमारा स्टेप 12 कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह हम स्टेप 13 कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।